दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद इंट्रोवर्ट में। आज हम बात करेंगे ब्लॉकचेन टेक्निक की। तो ब्लॉकचेन टेक्निक क्या होती है? जो हम लोग डिजिटल ट्रांजैक्शन करते हैं उसको डेटा को रिकॉर्ड रखने के लिए, और जो ट्रांजैक्शन होते हैं उनको सिक्योरली और प्राइवेट ट्रांजैक्शन कराने के लिए ब्लॉकचेन तकनीक का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी का इस्तेमाल किया जा रहा है और आगे ये भविष्य में एआई के साथ जुड़ने वाली तकनीक है। ठीक है, का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद इंट्रोवर्ट में आज का एक टॉपिक है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ठीक है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी या ब्लॉकचेन तकनीक कहते किसको हैं? हमने लोग आजकल सारा डिजिटल हो रहा है, डिजिटल हम लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, तो डिजिटल में जो हम लोग ट्रांजैक्शन करते हैं उनको रिकॉर्ड्स को एक सेव करने के तरीके को, तकनीक को हम कहते हैं क्या? ब्लॉकचेन तकनीक। इससे हमारा ट्रांजैक्शन जो है वो सेफ़ रहता है, सिक्योर रहता है और रिकॉर्ड रहता है। ठीक है, कि हमारा ट्रांजैक्शन जब कभी भी हमें ज़रूरत है कि पिछले साल हमने कौन सा ट्रांजैक्शन किया, पिछले महीने कौन सा ट्रांजैक्शन किया, उठा के हमने जो है दे दिया। तो इस तकनीक जो ये संभव है, वो तकनीक संभव है किस वजह से? ब्लॉकचेन की वजह से। तो इसको कहते हैं हम ब्लॉकचेन तकनीक। तो ब्लॉकचेन तकनीक जो है वो हम लोग बढ़ते हैं उसके आगे। तो स्टडी विद इंट्रोवर्ट, स्वागत है एक बार फिर से आपका। स्मार्ट लर्निंग, क्लियर कॉन्सेप्ट और बेटर फ्यूचर के लिए हमारे साथ बने रहें। ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक और वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। ठीक है, और ये सारे नॉलेजेबल वीडियोस हैं जो आपकी नॉलेज को भी बढ़ाते हैं, और तो और इसके बाद में आपका जो है इस एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लाते हैं। ठीक है, तो बने रहें हमारे साथ और देखते रहें। आगे बढ़ते हैं हम टॉपिक की तरफ। टॉपिक हमारा है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कहते किसको हैं? तो ए ब्लॉकचेन इज़ अ डिसेंट्रलाइज्ड डिस्ट्रीब्यूटेड एज लेज़र दैट रिकॉर्ड्स ट्रांजेक्शन सिक्योरली एंड ट्रांसपेरेंटली। क्या होता है कि ब्लॉकचेन एक विकेंद्रीकृत वितरित लेज़र है जो लेन देन को सुरक्षित, पारदर्शी रूप से रिकॉर्ड करता है। अभी मैंने आपको बताया क्या था कि ब्लॉकचेन एक विकेंद्रीकृत तकनीक है जो हमारे लेन देन को सुरक्षित रखती है, पारदर्शी रखती है और रिकॉर्ड करती है। ठीक है, पारदर्शी रूप से रिकॉर्ड करती है। किसी को आपने कोई भी ट्रांजेक्शन किया है, आप कभी भी दिखा सकते हैं उसको। ठीक है, ये कहलाता है ब्लॉकचेन। ठीक है, अब की फीचर्स क्या हैं इसके? तो सबसे पहला इसका की फीचर है विकेंद्रीकृत यानी डिसेंट्रलाइजेशन। दूसरा है ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता। तीसरा है इम्यूटेबिलिटी, इम्यूटेबिलिटी यानी अपरिवर्तनीयता। इसको आप चेंज नहीं कर सकते। आपने अगर ट्रांजेक्शन किया है तो आप उसमें जैसे 10,000 का लेन देन किया है आपने, अब आप चाहें तो उसको 1 लाख कर दें या 15,000 कर दें, ऐसा उसमें आप नहीं कर सकते। जो आपने किया है वही आपका रहेगा, और ऊपर से आप डिलीट नहीं कर सकते। आपने जैसे आपने इधर से भेज दिया या उधर से किसी ने भेज दिया है तो वो आप जो है डिलीट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, डिलीट नहीं कर पाएंगे तो इससे क्या होगा कि डिलीट नहीं कर पाएंगे, है ना। और इससे क्या होगा कि आपका रिकॉर्ड जो है वो सेव रहेगा, जैसा है वैसा ही रहेगा। उसके बाद में आती है सिक्योरिटी। आपका जो ट्रांजेक्शन आप कर रहे हैं वो आपका सिक्योर रहेगा, है ना। कि ऐसा नहीं कि आपका जो डेटा है वो लीक हो रहा है, या आपने एक को भेजा, किसी को भेजा, और उसको भेजने के बाद में वही डेटा आपका किसी के और के पास पहुंच गया, तो ये सिक्योर भी है। ठीक है, ये है हमारी ब्लॉकचेन तकनीक। अब इसके बारे में पढ़ेंगे कि हाउ डज ब्लॉकचेन वर्क, ब्लॉकचेन जो है वो वर्क कैसे करती है। देखो, डेटा एनालिसिस की तरीके से ये वर्क करता है। डेटा एनालिसिस आपने टॉपिक पढ़ा होगा। ठीक है, हमने पिछले हमारी प्लेलिस्ट में डेटा एनालिसिस वाला हमारा वीडियो पड़ा हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, अब डेटा जो ब्लॉकचेन होती है वो डेटा इज स्टोर्ड इन ब्लॉक्स। इसमें क्या रहता है, ब्लॉक्स रहते हैं, ईच लिंक डू प्रोवाइड लिंक टू द प्रीवियस एंड फॉर्मिंग अ चेन। क्या होता है कि इसमें ब्लॉक्स बने होते हैं। ठीक है, ब्लॉक्स जैसे टेबल टाइप में समझिए, तो उसमें ब्लॉक बने रहेंगे। ब्लॉक जो है उसमें एक ब्लॉक प्रीवियस ब्लॉक से
आज जो ब्लॉक है वो प्रीवियस वाले से लिंक रहेगा। तो इससे क्या होगा कि आपने आज जो ट्रांजेक्शन किया है और वो पहले का ट्रांजेक्शन है, उससे आपको लिंक करने से पता चल जाएगा कि आपने पहले कितना ट्रांजेक्शन किया, आज कितना ट्रांजेक्शन किया। हिस्ट्री जैसी सेव रहती है। तो डेटा जो है वो ब्लॉकों में संग्रहित रहता है और हर ब्लॉक पिछले से जुड़ा होता है, जिससे एक सीरीज बन जाती है। ठीक है, सीरीज बनती है। अब क्या है स्ट्रक्चर ऑफ ए ब्लॉक। स्ट्रक्चर कैसा होता है ब्लॉक का? तो सबसे पहले इसमें आता है ब्लॉक हेडर होता है। ठीक है, इसके बाद में टाइम स्टैम्प लगी होती है कि मतलब किस समय पे कैसा वो हुआ है। अब ट्रांजेक्शन डेटा होता है कि जो लेन देन का डेटा है वो बना रहता है, और उसके बाद में पिछला हैश मतलब पिछला जो आपने ट्रांजेक्शन किया है उसका भी ब्यौरा रहता है। तो ये होता है स्ट्रक्चर ऑफ ब्लॉक। ठीक है, नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन के टाइप्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले आता है पब्लिक ब्लॉकचेन यानी सार्वजनिक ब्लॉकचेन। दूसरा आता है प्राइवेट ब्लॉकचेन यानी निजी ब्लॉकचेन। तीसरा आता है कंसोर्टियम ब्लॉकचेन यानी संघ ब्लॉकचेन, है ना। संघ, निजी और सार्वजनिक, तीन तरीके से ब्लॉकचेन होते हैं। ठीक है, पहला हम पढ़ेंगे पब्लिक वर्सेस प्राइवेट ब्लॉकचेन, मतलब इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। तो पब्लिक जो होती है, पब्लिक में ओपन टू ऑल होता है और फुली डिसेंट्रलाइज्ड होता है। ठीक है, प्राइवेट क्या होता है, रेस्ट्रिक्टेड एक्सेस होता है और यूज्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन होता है। देखो पब्लिक क्या होता है, पब्लिक में जो ब्लॉकचेन होती है वो ओपन टू ऑल होती है, मतलब सभी के लिए खुला एक तरीके से। ठीक है, और फुली डिसेंट्रलाइज मतलब पूरी तरीके से विकेंद्रीकृत होता है। विकेंद्रीकृत का मतलब है कि आप जो है ये वहाँ पे जैसे मतलब पहुँचे, और विकेंद्रीकृत में क्या होगा कि विकेंद्रीकृत में जैसे मतलब सेंट्रलाइज नहीं रहता है। ठीक है, अब आता है प्राइवेट में। तो प्राइवेट जो होता है वो रेस्ट्रिक्टेड एक्सेस का मतलब है कि इसमें आप जो है रेस्ट्रिक्शन होता है, जो बंदा चाहेगा वही एक्सेस कर सकता है, और यूज्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन मतलब एक किसी संस्था द्वारा वो है ऑर्गेनाइज किया जाता है, उसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये रहता है प्राइवेट ब्लॉकचेन। नेक्स्ट पढ़ेंगे की कंपोनेंट ऑफ ब्लॉकचेन। तो की कंपोनेंट क्या होते हैं इसमें? सबसे पहले आते हैं नोड्स, फिर आते हैं माइनर्स, फिर आते हैं ब्लॉक्स, और फिर आता है लेज़र। ठीक है, नोड्स क्या करते हैं, माइनर्स क्या करते हैं, ब्लॉक्स क्या करते हैं, लेज़र क्या करते हैं, इन सब के बारे में भी हम डिटेल में बातचीत करेंगे आगे। ठीक है, अब क्या है कि व्हाट इज़ अ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो होता है सेल्फ एग्जीक्यूटिंग कॉन्ट्रैक्ट्स विद द टर्म्स रिटन इनटू कोड। मतलब क्या है कि कोड में शर्तों के साथ स्वचालित रूप से निष्पादित होने वाले अनुबंध। मतलब कोई भी जो कोड होते हैं, है ना, मतलब कोई भी लैंग्वेज होती है, शर्तें होती हैं, वो एक कोड में दी जाती हैं, वो हर किसी को समझ में नहीं आती हैं। और इससे क्या होगा कि हमारा और संस्था का अनुबंध हो जाता है कि आपका लेन देन ट्रांसपेरेंट रहेगा, ऐसा रहेगा, है ना, हर चीज़ का हिस्ट्री रहेगी। या अगर आपका गलत ट्रांजेक्शन हो जाता है तो अब तो ये हो गया कि आपका अगर कोई गलत ट्रांजेक्शन हो गया है तो आपका वो पैसा भी रिफंड करते हैं। ठीक है, ये सारे अनुबंध में आते हैं। तो ये जो होता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है ब्लॉकचेन वर्सेस ट्रेडिशनल डेटाबेस। जो मतलब सामान्यता डेटाबेस चल रहा है, और ब्लॉकचेन में क्या डिफरेंस होता है। तो ब्लॉकचेन जो होती है वो इम्यूटेबल होता है, मतलब अपरिवर्तनीय होता है, विकेंद्रीकृत होता है। और डेटाबेस क्या कहलाता है कि एडिटेबल होता है और सेंट्रलाइज्ड होता है। मतलब डेटाबेस में हम चेंजमेंट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, जबकि ब्लॉकचेन में हम चेंजमेंट नहीं कर सकते, एडिट नहीं कर सकते। और डेटाबेस जो होता है वो केंद्रीकृत होता है, और इसकी अब जो है ब्लॉकचेन और ट्रेडिशनल में रहता है कि ब्लॉकचेन जो है एडिट नहीं होता, और डेटाबेस जो होता है वो एडिट हो जाता है। और ब्लॉकचेन जो है वो डिसेंट्रलाइज्ड होता है, और डेटाबेस केंद्रीकृत होता है यानी सेंट्रलाइज्ड होता है। ठीक है, अब इसमें क्या है क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी के बारे में पढ़ेंगे
कि क्रिप्टो करेंसी जो होती है, मतलब एक ब्लॉकचेन का जो यूज़ होता है, तो उसमें यूज़ केस फर्स्ट, मतलब केस करके हम पढ़ेंगे। इससे क्या रहेगा कि हम आपको केसेस बताएंगे और आपको समझने में आसानी होगी। तो क्रिप्टो करेंसी क्या होता है? तो क्रिप्टो करेंसी जैसे बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया, ठीक है, ये जो हैं सारी डिजिटल करेंसीज हैं और पावर्ड बाई ब्लॉकचेन। मतलब इथेरियम हो गया और बिटकॉइन हो गया, ये सारे जो हैं वो चैन द्वारा जो है वो संचालित डिजिटल मुद्राएं होती हैं, ठीक है। ये ब्लॉकचेन जो है इनको संचालित करता है। नेक्स्ट आता है केस टू, जैसे बैंकिंग एंड फिनांस, है ना। तो फिनांस मतलब उसमें जो ब्लॉकचेन है वो कैसे इस्तेमाल करते हैं, तो ये क्या है कि फास्टर अक्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स, फ्रॉड प्रिवेंशन। इसमें क्या रहता है कि तेज़ी से अंतर्राष्ट्रीय भुगतान, ठीक है, कि हम लोग जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे भुगतान करते हैं वो ब्लॉकचेन के माध्यम से हम कर सकते हैं, है ना। और तेज़ी से मतलब फास्टर हो जाता है। इसमें ऐसा नहीं कि ज़्यादा समय लगता हो ट्रांसफ़र करने में या ट्रांजेक्शन करने में, ठीक है। और क्या है कि धोखाधड़ी से रोकथाम होती है, कि धोखाधड़ी में जैसे ये नहीं है कि हमने कभी गलत पेमेंट कर दिया, किसी और ने को भेज दिया, है ना, तो उससे भी इस ब्लॉकचेन को इस्तेमाल करने से हमारी जो है रोकथाम में कमी आई है, ठीक है। अब केस थर्ड है। केस थर्ड में क्या है? सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सप्लाई चेन मैनेजमेंट में क्या होता है कि ट्रैक गुड्स फ्रॉम ओरिजिन टू डिलीवर विद ट्रांसपेरेंसी। क्या होता है कि वस्तुओं को उनकी उत्पत्ति के से वितरण तक ट्रैक करना, कि मतलब कोई भी वस्तु है उसके मैन्युफैक्चरिंग से लेके उसको डिलीवरी तक जो है आप ट्रैक कर सकते हैं ब्लॉकचेन की तकनीक के माध्यम से। कि आप ट्रैक ऐसे कर सकते हैं कि हमारी वस्तु यहाँ से मैन्युफैक्चरिंग हो गई, मैन्युफैक्चरिंग में कितना समय लगा, ठीक है, उसके बाद में हमने जो है सेल किया, तो सेल करने के बाद में वो वस्तु कहाँ से कहाँ पहुँच गई या डिलीवर्ड हो गई, तो वहाँ तक आप जो है उसको ट्रैक कर सकते हैं। डेटा को, उसका जो है डेटा रहेगा आपके पास, तो आप आसानी से ट्रैक कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है यूज केस फोर जो है वो हेल्थ केयर। हेल्थ केयर में ब्लॉकचेन का क्या इस्तेमाल है? तो इसमें जो है सिक्योर पेशेंट रिकॉर्ड्स और शेयरेबल डेटा अक्रॉस हॉस्पिटल्स। क्या होता है कि ब्लॉकचेन के माध्यम से मरीजों के जो रिकॉर्ड्स होते हैं उनको सुरक्षित रखता है ना। अस्पतालों में डेटा को साझा करता है। क्या होता है कि कोई मरीज जब कोई एडमिट होता है या कोई कहीं पे इलाज चल रहा होता है, तो उसको उनके रिकॉर्ड में क्या उसकी बीमारी थी, क्या कौन सी उसकी दवा चलाई गई, तो वो रहता है। वो डेटा क्या करेगा, आपका डेटा एक तैयार करेगा कि इस डेट पे ये दवाई चलाएगी, फिर ऐसा इतना सुधार आया, है ना। या ये टेस्टिंग हुई, टेस्टिंग के बाद टेस्टिंग उसके मतलब जितने भी सारे चेकअप हैं वो सारे चेकअप जो है वो रिकॉर्ड करे जाएंगे। फिर उनके ऊपर जो मेडिसिन चलाएगी वो रिकॉर्ड करी जाएगी, हेल्थ में कैसे इम्प्रूवमेंट हुआ, ये सारा रिकॉर्ड रहता है। और रिकॉर्ड रहने के बाद में किसी हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल को अगर उसका डेटा शेयर करना है तो ब्लॉकचेन तकनीक के माध्यम से हम जो है शेयर भी कर सकते हैं और उनका रिकॉर्ड सेव भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है केस फाइव। केस फाइव में क्या होता है कि वोटिंग सिस्टम में क्या होता है कि पारदर्शी और छेड़छाड़ से मुक्त डिजिटल वोटिंग, जो आजकल हम लोग डिजिटल ईवीएम का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या रहता है, इसमें भी ब्लॉकचेन तकनीक का ही इस्तेमाल हो रहा है। और ब्लॉकचेन तकनीक का इस्तेमाल करने से क्या रहेगा कि हमारा जो है पारदर्शी तरीके से इलेक्शन रहेगा और छेड़छाड़ से मुक्त डिजिटल वोटिंग। मतलब हम जैसे कोई भी वोटिंग रिकॉर्ड में हम कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते, है ना। और इसमें क्या है कि ट्रांसपेरेंसी रहती है कि हमने इसको वोट दिया और वो उसी पार्टी के पास पहुंचा, ये रहता है ब्लॉकचेन के माध्यम से, ठीक है। नेक्स्ट है यूज़ केस 6। इसमें क्या है, रियल इस्टेट में इसका इस्तेमाल होता है। कैसे कि संपत्ति लेन देन के लिए स्मार्ट अनुबंध किए जाते हैं। कि आपको जो है स्मार्ट अनुबंध, अभी हमने बताया था कि आपको कोई भी अगर हमने जो है लीज़ कराना है या मतलब आपका हमने संपत्ति कोई भी खरीदनी है, प्रॉपर्टी लेनी है, ठीक है, तो प्रॉपर्टी लेने के बाद में हमने क्या करा कि वो एक एग्रीमेंट होता है। एग्रीमेंट अगर हमने कराएंगे तो वो एग्रीमेंट ऐसा होगा कि कोड की भाषा में उसको एग्रीमेंट साइन किया जाएगा, कोड की भाषा में। और कोड की भाषा में जैसे हमारी आपकी कोई भी बात हुई है, अगर वो कोड के माध्यम से होगा तो तीसरा कोई भी व्यक्ति उस कोड को समझ नहीं पाएगा।
इससे क्या रहेगा कि स्मार्ट हम लोग का जो भी एग्रीमेंट हुआ है वो स्मार्ट तरीके से रहेगा और हमारा जो है सिक्योर रहेगा, ट्रांसपेरेंसी हमारे हम लोग के बीच में बनी रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है केस सेवेंथ जो है आइडेंटिटी मैनेजमेंट। आइडेंटिटी मैनेजमेंट में क्या होता है कि ब्लॉकचेन डिजिटल पहचान सक्षम करता है कि डिजिटल पहचान में जैसे हमारी कोई पिक्चर है, फोटो है, वो उसको सेव करेगा। ठीक है, और क्या होगा, हमारी वॉइस है, वॉइस को भी वो जो है रिकॉग्नाइज कर सकता है कि ये आवाज़ जो है इसकी है। तो ब्लॉकचेन तकनीक से जो है धोखाधड़ी होने से बच सकते हैं आप, है ना। पहचान जो भी होगी आप छिपाएंगे या वैसे करेंगे तो आपकी पहचान भी सिक्योर हो जाएगी। तो ये सब चीज़ें जो है ब्लॉकचेन तकनीक के माध्यम से बहुत ही अच्छी है। मतलब हम लोग ट्रांसपेरेंसी, है ना, धोखाधड़ी और पारदर्शिता, ये सब चीज़ें हम लोग जो है ब्लॉकचेन तकनीक के माध्यम से बहुत ही आसान हो गई हैं, है ना। अब आता है कि सेकंड एट्थ पढ़ेंगे कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में क्या होता है कि मालिकाना हक ट्रैक करना और डिजिटल कृतियों की रक्षा करना। मालिकाना हक ट्रैक, जैसे हमने कोई भी वस्तु का मैन्युफैक्चरिंग करी, मैन्युफैक्चरिंग से लेके हमने उसको डिलीवरी तक आपके पास पहुंचाना, तो हमने क्या उसको ट्रैक किया। ट्रैक करने के बाद में आपके पास सारा रिकॉर्ड रहेगा कि हमने इस समय पे वो मैन्युफैक्चरिंग की, मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद में यहाँ से हमने लोड कराया, लोड कराने के बाद आपके पास माल पहुँचाया, तो हमारे पास ट्रैकिंग है और आपके पास हिस्ट्री है। तो इससे क्या रहेगा कि जो आप जो वस्तु है ना वो उस पर आपका मालिकाना हक रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि ब्लॉकचेन इन गवर्नमेंट। गवर्नमेंट में क्या होता है कि नागरिक रिकॉर्ड रखती है ना, भूमि पंजीकरण करती है, सब्सिडी ट्रैकिंग को सुरक्षित करना होता है। कि जैसे देखो गवर्नमेंट क्या करती है, नागरिक का रिकॉर्ड रखती है। कैसे, एक तो डेटा एनालिसिस के माध्यम से, है ना। डेटा एनालिसिस से क्या रहता है कि जो डेटा होता है वो कलेक्ट करता है ना। डेटा जो पब्लिक का डेटा होता है वो कलेक्ट करता है। अब क्या है, ब्लॉकचेन तकनीक उसमें आती है। तो ब्लॉकचेन तकनीक क्या करेगी, तो उसको डेटा को रिकॉर्ड को, जो डेटा है पब्लिक का, वो उसको रिकॉर्ड करती है। ठीक है, रिकॉर्ड करने के बाद में उसको सिक्योर ढंग से आपके पास पहुंचाएगी फाइल को। ठीक है, और फिर जैसे भूमि पंजीकरण कि हमने आपकी कोई भी ज़मीन जो है आपका लिया है, आपकी कोई खरीदी है, ठीक है, तो लैंड रजिस्ट्री जो होती हैं वो सिक्योर रहती हैं। हमने हमारे नाम पे कोई भी ज़मीन चढ़ी हुई है तो जब तक हम छेड़छाड़ नहीं कराना चाहेंगे तब तक वो उसमें एडिटेबल नहीं होती है, नॉन एडिटेबल होती है कि मतलब उसमें आप कुछ भी अपडेट नहीं कर सकते हैं जब तक हम नहीं चाहेंगे तब तक। जैसे हमने अगर ख़रीद ली है और ज़मीन हमने ख़रीद ली है, हमारे नाम रजिस्टर्ड हो गई है, तो वो ज़मीन हमारे पास ही, हमारे नाम पर ही रजिस्टर्ड रहेगी। हम उस पर ऐसा नहीं है कि कोई भी बंदा आए और हमारी ज़मीन को अपने नाम करा ले हमारी मर्ज़ी के बिना, तो ऐसा नहीं है। ये सब ब्लॉकचेन तकनीक के माध्यम से ही संभव है। ये सब डिजिटल हुआ है, एआई सिस्टम चल रहा है आजकल। ठीक है, तो इसमें ब्लॉकचेन तकनीक का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, और सब्सिडी ट्रैकिंग में क्या होता है कि जैसे हमने गवर्नमेंट से कोई सुविधा ली तो गवर्नमेंट हमें सुविधा देती है, शुल्क में कुछ भी छूट देती है, सब्सिडी देती है, तो उसको भी ये ट्रैक करता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि ब्लॉकचेन इन एजुकेशन। एजुकेशन में क्या होता है कि एजुकेशन में जैसे हम क्या है, किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, इंस्टीट्यूट में जब हम पढ़ेंगे तो हमारी अटेंडेंस हो गई, हमारे इंटरनल मार्क्स हो गए, है ना, हमारे जो भी मतलब करिकुलर एक्टिविटीज़ हो गई, ये सारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो रिकॉर्ड रहती हैं कॉलेज की वेबसाइट में। और वेबसाइट जो है उसको सिक्योर रखती है, उसको डेटा में कलेक्ट करके रखती है। वो किसके माध्यम से, ये ब्लॉकचेन के माध्यम से। हमारा फर्स्ट सेमेस्टर में कितने नंबर आए, हमारी फर्स्ट सेमेस्टर में कितनी अटेंडेंस रही, हमारे फर्स्ट सेमेस्टर में क्या एक्टिविटीज़ रहीं, ये सारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो रिकॉर्ड करता है। और 1 बाय 1 जब हमें फाइनल रिजल्ट तैयार करना होता है तो उस रिकॉर्ड को उठा के हम जो है चेक कर सकते हैं और पूरा रिजल्ट तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है बेनिफिट्स ऑफ ब्लॉकचेन। बेनिफिट्स क्या हैं, लाभ क्या हैं इसके। तो सबसे पहला लाभ है कि डाटा सिक्योरिटी रहती है ना, सिक्योर डेटा रहता है। उसके बाद में कॉस्ट रिडक्शन, मतलब इसकी कॉस्ट भी कम आती है। कैसे कम आती है कि हम जो है डेटा को बार बार छेड़छाड़ नहीं करते, और क्या रहेगा कि हमारा डेटा पूरा एक तरीके से सेव रहता है, हिस्ट्री हमारी सेव रहती है। तो क्या रहेगा कि हमने उठाया पिछला वाला कोई रिकॉर्ड, उठाने के बाद में हमें आसान रहेगा और इससे हमारी कॉस्ट भी कम आती है। स्पीड अच्छी रहती है ना। स्पीड में क्या रहेगा कि फास्टर। पहले क्या होता था कि 1 साल पुराना अगर हमें रिकॉर्ड देखना है तो सारी फाइलें हमें देखनी पड़ेंगी, फाइलें देखनी पड़ती हैं। फाइलों के बाद में हमने क्या क्या कहाँ पे कैसी इम्प्रूवमेंट की है, क्या क्या चल रहा था उस समय,
तो हमें ढूंढने में उसको रख रखाव में बहुत समय लगता था। अब क्या है, फास्टर है, उठाया क्लिक किया कट से हो गया। ठीक है, इसके बाद में ट्रस्ट बिल्डिंग में क्या रहता है कि हमारा भरोसा बना रहता है। ट्रांसपेरेंसी की वजह से हमारा भरोसा बना रहता है। हमारे जैसा कोई छात्र है, छात्र को अपने नंबर पता भी लग रहे हैं कि इस समय पे हमारे इतने नंबर आए थे, इस सेमेस्टर में हमारी ये अटेंडेंस रही है। ठीक है, और वही अटेंडेंस आपको लास्ट में रिजल्ट में भी दिख सकती है कि हाँ हमारी रिजल्ट इतनी रहे, तो हमारी शिक्षक और उसमें हमारी ट्रांसपेरेंसी रहती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है लिमिटेशंस ऑफ ब्लॉकचेन। लिमिटेशन, जैसे किसी भी अगर चीज़ की अगर कुछ अच्छाइयाँ हैं तो उसमें कुछ बुराइयाँ भी होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है कि स्केलेबिलिटी इशूज़। स्केलेबिलिटी क्या होता है कि मापनीयता इश्यूज़ हैं इसमें। ठीक है, हाई एनर्जी कंजप्शन, और क्या है कि उच्च मतलब जो है ऊर्जा खपत इसमें ज़्यादा है। ठीक है, लीगल एंड रेगुलेटरी जो है चैलेंजेस हैं, मतलब कानूनी चुनौतियाँ इसमें शामिल हैं। ठीक है, लिमिटेड अवेयरनेस, अब क्या है कि जागरूकता की कमी है इसमें। ठीक है, ये सारे जो है कुछ लिमिटेशंस होती हैं, वो लिमिटेशंस इसमें हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है व्हाट इज़ माइनिंग इन ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन में माइनिंग क्या है, तो प्रोसेस ऑफ वैलिडेटिंग एंड एडिंग ट्रांजेक्शन टू ब्लॉकचेन्स। क्या है कि लेन देन को सत्यापित कर ब्लॉकचेन में जोड़ने की प्रक्रिया को कहेंगे माइनिंग। माइनिंग कहलाता है कि लेन देन को सत्यापित करना, मतलब उसको लेन देन को वेरीफाई करके ब्लॉकचेन में जोड़ने की प्रक्रिया को कहते हैं हम माइनिंग। ये मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जैसे माइनिंग हो गया, माइनिंग का क्या रहेगा, माइनिंग आपको नहीं पता होगा, आज आपको माइनिंग के बारे में पता। वैसे तो हम लोग माइनिंग उसको जानते हैं कि जो मतलब खनन होता है, खनन को माइनिंग कहते हैं, लेकिन ये आता है तकनीक में माइनिंग, है ना। इसको कहते हैं कि लेन देन प्रक्रिया को, कोई भी ट्रांजेक्शन हुआ है उसको, उस प्रक्रिया को वेरीफाई करने के बाद में उसको रिकॉर्ड सेव करना, यानी उसको ब्लॉकचेन में जोड़ने की प्रक्रिया को कहलाती है माइनिंग। ठीक है, नेक्स्ट आता है प्रूफ ऑफ वर्क वर्सेज प्रूफ ऑफ स्टैक। ठीक है, मतलब क्या होता है कि कंसेनस मशीनिज्म यूज्ड इन ब्लॉकचेन। क्या रहेगा कि ब्लॉकचेन में इस्तेमाल करने की जाने वाली सहमति प्रणालियाँ जो होती हैं, वो ऐसे ब्लॉकचेन में क्या होता है कि डेटा हमारा रिकॉर्ड रहता है, उसकी हिस्ट्री रिकॉर्ड रहती है, हिस्ट्री रिकॉर्ड रहेगी। हमने जो भी डेटा इस्तेमाल किया है या हमारा जो भी रिकॉर्ड रहा है, वो सब हिस्ट्री जो होती है वो सेव हो जाती है। तो इसमें जो होती है हमारी सहमति की जो प्रणाली है ना, वो ब्लॉकचेन में इस्तेमाल की जाती है। और यही प्रणाली जो होती है, इसमें क्या होता है कि वर्क प्रूफ होता है, प्रूफ रहता है आपके पास कि आपने ऐसा ऐसा किया है। ठीक है, और ये इसमें कमियां जो होती हैं वो सारी जो है वो सेव रहती हैं। नेक्स्ट आता है ब्लॉकचेन एंड सिक्योरिटी। तो ब्लॉकचेन एंड सिक्योरिटी में क्या होता है, क्रिप्टोग्राफी इंश्योर डाटा इंटीग्रिटी एंड प्रोटेक्शन। तो क्रिप्टोग्राफी यानी कोडिंग जो होता है, इसमें इस्तेमाल की जाती है। क्रिप्टोग्राफी में क्या होता है कि आपने जो क्या कहते हैं लेन देन किया है, जैसे क्रिप्टो करेंसी होगी। क्रिप्टो करेंसी जो होती है नॉर्मल मुद्रा नहीं होती है, हमारी जो मुद्रा है जैसे रुपया है ना, तो रुपए में नहीं होगी, वो एक डिजिटल करेंसी होती है। ठीक है, तो क्रिप्टोग्राफी की अखंडता और सुरक्षा सुनिश्चित करती है ब्लॉकचेन क्या करेगा कि क्रिप्टोग्राफी जो भी आपने डिजिटल लेन देन किया है ना, उसकी अखंडता और सिक्योरिटी मतलब सुरक्षा प्रदान करती है उसको। ठीक है, नेक्स्ट आता है ब्लॉकचेन वैलेट्स भी होते हैं ब्लॉकचेन के। क्रिप्टो करेंसी को संग्रहित और स्थानांतरित करने के लिए डिजिटल उपकरण जो इस्तेमाल किए जाते हैं वो कहलाते हैं ब्लॉकचेन वैलेट्स। मतलब आपको रियल कैश का लेन देन नहीं करना है, आपको क्या करना है, जो क्रिप्टो करेंसी हो गई या कोई भी पैसा हो गया, वो आपने उसको वैलेट में डाल देना है, अपने ब्लॉकचेन वाली वैलेट में डालते हैं। हम लोग उसी में डालते हैं, जैसे फ़ोनपे, गूगल पे, ये सारे इस्तेमाल करते हैं। इसमें जो है वो वैलेट में अपने पैसे डाल दिए। अब क्या है कि जब भी आपने एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन में अपना एप्लीकेशन डाला, एप्लीकेशन में क्या होगा कि आपके वैलेट में पैसे जुड़ जाएंगे और आप उसको डिजिटली लेन देन कर सकते हैं। ठीक है, ये कहलाता है ब्लॉकचेन वैलेट्स। नेक्स्ट आता है पॉपुलर ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म कौन कौन से हैं, वो हैं बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया, हाइपरलेजर हो गया और सोलाना हो गया। ठीक है, ये पॉपुलर प्लेटफॉर्म हैं ब्लॉकचेन के। नेक्स्ट आता है ब्लॉकचेन एंड IoT मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स, है ना। तो इसमें क्या है कि जो IoT डिवाइसेस होती हैं के बीच में सुरक्षित संचार कराता है ब्लॉकचेन।
है ना। IoT जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो डिवाइसेस होती हैं जैसे मोबाइल, लैपटॉप, इनके बीच में जो संचार होता है, सुरक्षित संचार होता है, वो ब्लॉकचेन तकनीक के माध्यम से ही होता है। इसमें हमारा डेटा सुरक्षित होता है, जैसे एंड टू एंड हम लोग चैट कर रहे हैं, है ना, वीडियो कॉल कर रहे हैं, ये फ़ोटो सेंड कर रहे हैं, ये इनमें जो है सुरक्षा मिल रही है हमको, जो है हमारा डेटा लीक नहीं हो रहा है। ये सब जो है वो ब्लॉकचेन तकनीक के माध्यम से सुरक्षित है, ठीक है। इसमें जो है हमारा डेटा लीकेज रहता है, लीकेज नहीं होता है, और क्या है, हमारी प्राइवेसी हैक नहीं होती है ना। तो इनको सुरक्षा प्रदान करने का काम भी ब्लॉकचेन करती है। नेक्स्ट आता है रोल इन मेटावर्स वर्सेस वेव 3.0, मतलब रोल इन जो मेटावर्स है उसमें और वेब 3.0 में डिफरेंस क्या है। तो विकेंद्रीकृत पहचान होती है ना, और आभासी संपत्तियों का स्वामित्व होता है। मतलब विकेंद्रीकृत पहचान का मतलब कि डिसेंट्रलाइज जो पहचान होती है आपकी, ऐसा नहीं कि आप केंद्रीकृत हैं, आप यहाँ पे हैं, है ना, तो यहीं पे आपको आपकी पहचान है, ऐसा नहीं है। आप वर्ल्ड वाइड है ना, पूरे कहीं पे भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और क्या है, आभासी संपत्तियाँ, आभासी संपत्तियों को मतलब हम जिसको हाथ से नहीं छू सकते, है ना, हम देख नहीं सकते, ऐसी संपत्तियाँ। जैसे हमने क्या करा, बिटकॉइन ले लिया, बिटकॉइन खरीदा, अब ये रियल कैश में तो दिखेगा नहीं, है ना, रियल कैश में दिखेगा नहीं कि इतने रुपए हैं, आपको दिख जाएंगे, ऐसा नहीं है। बिटकॉइन में आपको पैसे नहीं दिखेंगे, ये डिजिटल करेंसी की तरह जो है इसका स्वामित्व होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है फ्यूचर ऑफ ब्लॉकचेन, ब्लॉकचेन का भविष्य क्या है। तो सबसे पहले इंटीग्रेशन विद AI, मतलब AI के साथ जुड़ना, ठीक है। और राइज ऑफ डेफी, डेफी मतलब डिसेंट्रलाइज फाइनेंस, है ना। तो इसमें विकेंद्रीकृत वित्त का विकास हो रहा है। और क्या है, मोर पब्लिक यूज़ केसेस, मतलब सार्वजनिक उपयोग का उपयोग जो है विकेंद्रीकरण मतलब उससे ब्लॉकचेन से सार्वजनिक उपयोग जो है वो बढ़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है ब्लॉकचेन इंडिया, इन इंडिया। इंडिया में क्या रहेगा कि राज्य सरकारें भूमि रिकॉर्ड में ब्लॉकचेन अपना रही हैं। राज्य सरकारें क्या करती हैं, भूमि स्वामित्व में भूमि रिकॉर्ड रखने में लिए जो हम लोग ब्लॉकचेन को इस्तेमाल कर रही हैं। और RBI डिजिटल मुद्रा पर काम कर रहा है। RBI जो है वो डिजिटल मुद्रा पे, जैसे क्रिप्टो करेंसी के उस पर काम कर रहा है कि आप जो है रियल कैश ना रख के बिटकॉइन जैसे आप रखिए, बिटकॉइन से आप जो है अपना सिक्योर लेन देन करिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ इन ब्लॉकचेन, ठीक है। तो ब्लॉकचेन डेवलपर आप बन सकते हैं, ठीक है। जो करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं इसको आप अगर स्टडी करते हैं अच्छे से, एक इसमें आप एक्सपर्ट हो सकते हैं, तो आप जो है इसमें करियर अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। तो सबसे पहले आप ब्लॉकचेन डेवलपर बन सकते हैं, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इंजीनियर बन सकते हैं, और ब्लॉकचेन कंसल्टेंट भी बन सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है लर्निंग रिसोर्सेज। लर्निंग रिसोर्सेज कौन कौन से हैं, तो क्योरसेरा, EDX, यूडेमी, है ना, IBM ब्लॉकचेन एकेडमी, यूट्यूब चैनल्स एंड गिटहब प्रोजेक्ट्स, इन सब से आप जो है ब्लॉकचेन के तकनीक के बारे में आप सीख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है ब्लॉकचेन वर्सेस AI। तो AI जो है वो निर्णय लेता है और ब्लॉकचेन डेटा को सुरक्षित करता है, इतना ही अंतर है। AI क्या करता है कि हमारी जो है सोच को, हमारे क्वेश्चंस को AI जवाब देता है और निर्णय लेता है कि आप क्या सोच रहे हैं, आप क्या मतलब चाहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग वो जो है निर्णय लेता है, सोचने में सक्षम है। ब्लॉकचेन क्या करेगा, आपके डेटा को सुरक्षित करता है, सिक्योर देता है, सिक्योरिटी देता है, प्राइवेसी देता है, ये सारे काम जो है वो ब्लॉकचेन के हैं। नेक्स्ट आता है मिथ्स अबाउट ब्लॉकचेन, मतलब मिथ्स क्या हैं इसके बारे में। तो ब्लॉकचेन सिर्फ बिटकॉइन के लिए है, ये गलत है। जैसे मतलब मिथ हैं इसके, कि मिथ में जैसे गलत भावनाएं हैं, गलत धारणाएं हैं जो इसके लिए, ब्लॉकचेन के लिए। तो ब्लॉकचेन सिर्फ बिटकॉइन के लिए काम करता है, ऐसा नहीं है। बिटकॉइन जो है वो सभी के लिए कार्य कर सकता है। अभी हमने बताया आपको कि हम मोबाइल से जो है वीडियो कॉल कर रहे हैं, है ना, या पिक्चर भेज रहे हैं, तो इसमें भी, या हमारा डेटा कोई हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो वो जो है वो बिटकॉइन के लिए, बिटकॉइन उसमें इस्तेमाल होता है, ठीक है। हम लोग जो है डिजिटल ट्रांजेक्शन कर रहे हैं या नॉर्मल ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, तो वो सब जो है बिटकॉइन रिकॉर्ड करता है, ठीक है। ये पूरी तरह से सुरक्षित है। अब ये भी एक धारणा है कि ये बिटकॉइन जो है वो क्या नाम, ब्लॉकचेन जो है वो पूरी तरह से सुरक्षित है, लेकिन पूरी तरह से ये सुरक्षित नहीं है। कैसे कि इस हर चीज़ में कुछ लिमिटेशंस होती हैं, अभी हमने लिमिटेशंस भी बताए हैं। तो ये जो है ये भी गलत है, ये मिथ है इसका।
नेक्स्ट आता है ब्लॉकचेन रेगुलेशंस। रेगुलेशंस क्या होते हैं कि विकसित होते नियम और अनुपालन का महत्व ही ब्लॉकचेन के रेगुलेशंस हैं। ठीक है, कि विकसित हो रहे हैं, हो रहा है अभी, ठीक है, और अनुपालन करने के महत्व, मतलब जो हम लोग ब्लॉकचेन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ब्लॉकचेन को कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे मतलब उसके जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसको फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट आता है कि ब्लॉकचेन फॉर स्टूडेंट एंड स्टार्टअप्स। स्टार्टअप्स के लिए और स्टूडेंट के लिए ब्लॉकचेन कैसे मतलब कार्य करता है, तो छात्र और स्टार्टअप डी एप्स बना सकते हैं, है ना। डी एप्स मतलब डिसेंट्रलाइज्ड एप्स बना सकते हैं और प्रमाण पत्र प्रमाणिकता में सुधार कर सकते हैं, है ना। जो आपको सर्टिफिकेट मिलता है किसी ऐप से आपको करने के मतलब कोई भी डिप्लोमा करने पे, तो उसमें जो है आप सुधार कर सकते हैं। इससे करियर अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती हैं आपको, ठीक है। ये स्टार्टअप में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है। कैसे कि आपने कोई भी स्टार्टअप आप डाल रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग का डाल रहे हैं, तो आपको जो है डेटा रिकॉर्ड करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट रहता है चैलेंज एड, मतलब चैलेंज क्या है, तो सबसे पहले आपसी संगतता यानी इंट्रोपरेबिलिटी होती है इसमें, ठीक है। रेगुलेशंस ज़रूरी हैं, नियमों की स्पष्टता ज़रूरी है, पब्लिक अंडरस्टैंडिंग और लोगों की समझ भी इसके लिए ज़रूरी है। ये सारे चैलेंजेस हैं, ठीक है। अब इसका कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है कि ब्लॉकचेन इज रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी विद वास्ट पोटेंशियल अक्रॉस इंडस्ट्रीज। क्या है कि ब्लॉकचेन एक क्रांतिकारी तकनीक है जिसका कई क्षेत्रों में उपयोग संभव है। कई क्षेत्रों, क्या मतलब ज़्यादातर क्षेत्रों में इसका उपयोग जो है वो संभव है। नेक्स्ट पढ़ेंगे। नेक्स्ट अब हम मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। स्टडी विद इंट्रोवर्ट हमारे चैनल का नाम है और हमारे चैनल की टैगलाइन है क्या है कि स्मार्ट लर्निंग, क्लियर कॉन्सेप्ट और बेटर फ्यूचर। इसके लिए आप जब यहाँ तक आ ही गए हैं तो वीडियो